आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तपस BH-201 के बारे में। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ है वो इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल की तरफ से ट्वीट की गई थी और अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 3 तपस एयरक्राफ्ट एक के पीछे एक अलाइन करके खड़े किए गए हैं और उसके सामने जो क्रू है वो बेसिकली एयरफोर्स का क्रू है। अगर इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल के ट्वीट की बात की जाए तो इस ट्वीट के माध्यम से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये लोग फ्लाइट टेस्ट कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले समय में फ्लाइट टेस्टिंग करेंगे। FTC करिकुलम का ये लास्ट फेज है जहां पर इन लोगों को अनमैन्ड एरियल व्हीकल और अनमैन्ड एरियल सिस्टम समझाए जाते हैं। वैसे तो ये एक शॉर्ट कैप्सूल कोर्स है, लेकिन इस कैप्सूल के दौरान डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को समझाया जाता है। देखिए, आपको यहाँ पर 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली, अगर ये FTC के कोर्स में इंक्लूड किया गया है तो आने वाले कुछ समय में इस एयरक्राफ्ट के ऊपर यूजर ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं और मोस्ट लाइकली इन्हीं में से कुछ लोग इसके यूजर ट्रायल में इन्वॉल्व होंगे। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल की इंटरनल टेस्टिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई है। वैसे इनिशियली माना जा रहा था कि यह एयरक्राफ्ट 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर जाने में सक्षम होगा और ये 24 आवर्स की एंड्योरेंस देगा, लेकिन इनिशियल यूनिट के साथ में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग और सैटकॉम के फीचर्स नहीं होने थे और नेचुरली जब ये फीचर्स ऐड किए जाते हैं तो ओवरऑल सिस्टम का वेट भी बढ़ता है। इस समय तपस BH-201 में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग और सैटकॉम का फीचर अवेलेबल है, लेकिन DRDO की इंटरनल टेस्टिंग के दौरान ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि यह एयरक्राफ्ट 30,000 फीट की एल्टीट्यूड अचीव नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ इसकी एंड्योरेंस 24 आवर्स भी नहीं रहेगी। अपनी करंट कॉन्फ़िगरेशन में ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल 27,000 फीट की ऊंचाई पर जाने में सक्षम है और ये 18 घंटे से कुछ ज्यादा की एंड्योरेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर ट्रेड ऑफ की बात की जाए तो ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग और सैटकॉम के फीचर के साथ में ये एयरक्राफ्ट अगर 24 आवर्स की एंड्योरेंस नहीं भी दे पाता है तब भी ऑपरेशनली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 18 घंटे की एंड्योरेंस एक अच्छी एंड्योरेंस है। रही बात मैक्सिमम सर्विस सीलिंग की, तो अगर यह एयरक्राफ्ट 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जाने में सक्षम भी होता तब भी इसको ऑपरेशनली उस हाइट पर ऑपरेट नहीं किया जाता। अगर बात की जाए करंट सिचुएशन की तो DRDO की तरफ से इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल की टेक्नोलॉजी HAL को प्रोवाइड कर दी गई है और उनकी तरफ से 6 यूनिट बनाकर भारतीय ट्राई सर्विसेज को दे दिए जाएंगे, जिसके बाद इनके ऊपर यूजर ट्रायल्स होंगे। रही बात आर्म तपस की, तो ये चीज भी क्लियर हो गई है कि इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को आर्म नहीं किया जाएगा। इसको केवल एक ISR प्लेटफॉर्म के तौर पर ही यूज किया जाएगा, लेकिन एक दूसरे ड्रोन को बनाया जा रहा है जिसको आर्म भी किया जाएगा। देखिए, रुस्तम 2 की जो डिजाइन फिलॉसफी थी वहां पर रिडंडेंसी ऐड की गई थी, जिसके चलते ओवरऑल सिस्टम का वेट बढ़ा था। करंट सिस्टम के ऊपर अगर वेपन सिस्टम्स डाले जाएंगे तो इसकी एल्टीट्यूड और एंड्योरेंस और भी कम हो जाएगी और 2 इंजन वाला ये सिस्टम एक एक्सपेंडेबल ड्रोन नहीं होगा, यानी कि अगर इसको मार के गिरा दिया जाता है तो आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन अब फोर्सेस और DRDO के बीच में एक सहमति बन चुकी है, जिसके चलते एक सिंगल इंजन वाला ड्रोन बनाया जा रहा है जो ज्यादा एल्टीट्यूड और ज्यादा एंड्योरेंस देने के साथ साथ आर्म भी किया जा सकेगा। इस ड्रोन की एक्विजिशन कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम होगी, साथ ही साथ इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी और नीचे लाया जा सकेगा। वैसे इनिशियली प्लान किया गया था कि इंडिजिनस तरीके से जो 220 हॉर्स पावर का इंजन बनाया जा रहा है उसको इंटीग्रेट करके रुस्तम 2 की कैपेबिलिटीज को एनहेंस किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं DRDO इंडियन आर्म फोर्सेस को कन्विंस करने में सक्षम रहा है और अब रुस्तम 2 या कहें तपस BH-201 उसी रोल में यूज किया जाएगा जिसके लिए इसको बनाया गया था और नई रिक्वायरमेंट के लिए एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है। देखिए, रुस्तम 2 प्रोग्राम में बहुत ज्यादा स्कोप क्रीप हुआ है और जब बात आती है स्कोप क्रीप की तो उसके चलते कॉस्ट ओवररन होती है, टाइमलाइन ओवररन होती है और अगर आप स्कोप क्रीप की विशियस साइकिल में फंस जाते हैं तो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होता है। ओवरऑल मेरे लिए ये डेवलपमेंट एक काफी अच्छा डेवलपमेंट है और इस प्रोजेक्ट को हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे क्योंकि आने वाले कुछ समय के अंदर इसके यूजर ट्रायल शुरू होने वाले हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।